गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो क्लास में हम लोग पर्यावरण बचाओ यह कविता कंप्लीट किया है। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम वही कविता से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है, जो ग्रामर पॉइंट्स है, हर एक विषय के बारे में आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट मेन पर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आज किसको बचाने की मांग है? आंसर देखिए, आज पर्यावरण को बचाने की मांग है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, जीव कब तक जगत में रह सकता है? आंसर देखिए, जब तक जग में पानी और शुद्ध वायु है तब तक जीव इस जगत में रह सकता है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? कवि हवा यानी वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? आंसर देखिए, सोंधी मिट्टी को रानी कहा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, जीव जगत के मित्र कौन कौन है? आंसर, जीव जगत के मित्र ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? आंसर, कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? आंसर, कवि एक वृक्ष के बदले में 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य का प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। तो अब हम देखेंगे 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का महत्व समझाइए। आंसर देखिए, पर्यावरण के बिना मानव जीवन असंभव है। प्रदूषण बढ़ने की वजह से पर्यावरण संतुलन आज बिगड़ रहा है। इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। सेकेंड क्वेश्चन, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? परिसर की रक्षा के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। हमें सभी को समझना होगा कि वायु की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता और मिट्टी की स्वच्छता की वजह से ही मनुष्य जीवन है। ठीक है, अब हम देखेंगे, जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग। जो फर्स्ट बॉक्स में यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है, क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चंस मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, जग में, सेकंड वन मिट्टी, थर्ड वन मानव का, फोर्थ वन एक वृक्ष, फिफ्थ वन शपथ, सिक्स्थ वन समय। तो इसका जोड़ने का ऑप्शन क्या पे यहाँ पर क्या दिया है? नित्य रोपेंगे, खाओ, मांग, जीवन, रानी, पानी। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, फर्स्ट वन, जग में पानी, मिट्टी रानी, मानव का जीवन, एक वृक्ष नित्य रोपेंगे, शपथ खाओ, समय की मांग। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप सभी लोग अपने क्लास वर्क में लिखना चाहिए। अब हम चलते हैं फोर्थ मेन पर, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरो। आज समय की डैश यही है, पर्यावरण बचाओ। तो डैश पर यहां पर क्या लिखना चाहिए? सेकेंड वन, डैश और डैश का संकट दूर करेंगे सारा। थर्ड वन, ध्वनि, मिट्टी, डैश आदि जीव जगत के मित्र सभी। फोर्थ वन, एक डैश हम नित रोपेंगे। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, फर्स्ट वन मांग, सेकेंड वन शोर और मिट्टी, थर्ड वन जलवायु, फोर्थ वृक्ष। ओके राइट। सो अब हम चलते हैं फिफ्थ मेन पर, भावार्थ लिखिए। जो भावार्थ क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 में दिया है।
जो पोएम का एक स्टैंजा दिया है बच्चों, तो पोएम का स्टैंजा यहाँ पर आप लिख कर इसका भावार्थ आप लिखना चाहिए। जो पोएम का स्टैंजा क्या है, ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा, शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। यहाँ पर प्रश्न है जो इसका भावार्थ, कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मानव जीवन के मित्र ध्वनि, मिट्टी और जलवायु, इनकी रक्षा हमको करनी है। अगर ये प्रदूषण रहित रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और तंदुरुस्त बनेगा। हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मिट्टी में रासायनिक तत्वों का प्रमाण अधिक होने की वजह से हमें पौष्टिक खाद्य नहीं मिल पा रहा है। इसे हमें रोकना होगा। अब यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, अब हम चलते हैं 6th मेन पर। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स आप करेक्शन करनी चाहिए। तो क्या है, जीव, वायु, पनी, कतर्वय, मनव, ये जो शब्द में मिस्टेक्स है, बहुत सारे गलतियां हैं। आप लोग गलतियों को सुधारना चाहिए। क्या है, कैसे आप गलतियों को सुधारेंगे? जीव, वायु, पानी, कर्तव्य, मानव। हाँ ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 7th मेन, पशु पक्षी मानव के चित्र हैं। निम्नलिखित तालिका में 10 पालतू जानवर तथा 10 पक्षियों के नाम लिखिए। पालतू जानवर, इधर मैं पक्षी का नाम लिखा हूँ, गाय, बकरी, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बंदर, बैल और भेड़, 10 पालतू जानवर का नाम। और इधर पक्षी का नाम, तोता, कबूतर, बतख, मुर्गी, शुतुमुर्ग, मोर, हंस, बुलबुल, गौरैया और रॉबिन। एंड रॉबिन मीन्स ब्लू डव। ओके, अब हम देखेंगे 8th मेन। निम्नलिखित तालिका में कुछ पेड़ पौधे और फूलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें अलग करके लिखिए। जो यहाँ पर तालिका दिया है बच्चों, से मैथ्स में टेक्स्ट बुक में जो है वही मैं कॉपी किया हूँ। आप पेड़ पौधों का नाम छान कर सेपरेट करके लिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पेड़ पौधे तुलसी, नारियल, नीम, औदम्ब, बरगद, पीपल, और फूल गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, चंपा, गेंदा। ये सब आपसे मैथ्स ऐसा ही लिखना चाहिए। 9th मेन पर चलते हैं। उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। उदाहरण यहाँ पर दिया है, पानी, जल, नीर, उदक, यानी पर्यायवाची शब्द। पानी के लिए ये सब पर्यायवाची शब्द है। सेम यहाँ पर 2 दिया है, इनका पर्यायवाची शब्द आप लिखना चाहिए। उत्तर, वायु, अनिल, समीर, पवन और जगत, संसार, भुवन, लोक, प्रपंच। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 मेन पर, 10th मेन पर। अनुरूपता, पानी यानी जल, वायु क्या होता है, मेरा, मेरा, तेरा, डैश। और थर्ड 11, जो 17 के लिए, 11 के लिए 11, 17 के लिए क्या है, देखिए, सजीव, निर्जीव, जन्म, देखिए, पानी, जल, वायु, पवन, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। यहां पर मिस्टेक है बच्चों, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। 11, 11, 17 और सजीव, निर्जीव, जन्म, मृत्यु। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ये प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। और नेक्स्ट और एक वीडियो क्लास में और एक लेसन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।